मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष लेके आई हूँ आज पुनः एक कथा को श्रवण करें और इसका महात्म्य जाने क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका फल क्या है, सारी चीज़ें इस कथा के अंतर्गत मैं सुनाऊंगी। आप श्रवण करें तो सुनिए। आज मैं कथा लेके आई हूँ करवा चौथ की कथा। करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को इस व्रत का आयोजन होता है। इस व्रत में नारियां, माताएं, बहनें, बेटियां सब व्रत करती हैं। निर्जला उपवास किया जाता है। निर्जला उपवास होता है और माता गौरी और गणपति और चंद्र देवता की पूजा होती है। इसका बहुत ही उत्तम महात्म्य है। यह अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। माता सबके सुहाग की रक्षा करें। सर्वप्रथम मैं सभी माताओं, बहनों को, भाइयों को शुभकामनाएं देती हूँ। करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से स्वीकार करें। तो कथा सुने, क्या इसकी कथा है, क्या इसका महात्म्य है, तो सुनिए। एक बार की बात है कि भगवान शिव जी से गौरा माता पूछती हैं। क्या पूछती हैं? कहती हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप बताएं कि अगर नारियों के भाग्य में दुर्भाग्य है, वैधव्य योग है, उसके लिए कोई उपाय बताएं स्वामी, कोई निराकरण बताएं, कोई समाधान बताएं कि नारियां किस प्रकार उसका उपाय करें कि उन्हें अपना दुर्भाग्य ना झेलना पड़े और उनका अटल सौभाग्य बना रहे, उनके पति दीर्घायु रहें। इस प्रकार कोई समाधान हो, कोई व्रत उपवास हो तो प्रभु आप बताएं। भगवान शिव से गौरी माता जब इस प्रकार प्रश्न करती हैं तो भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, गौरी सुनो, बहुत ही उत्तम उपाय मैं बताता हूँ जो कि चारों युगों में ये विख्यात होगा और इस व्रत का पालन करने से इसको सभी लोग मनवांछित फल की प्राप्ति करेंगे और अटल सौभाग्य प्राप्त होगा। तो शिव जी ने बताया गौरा माता से कि जो भी नारियां इस व्रत को करेंगी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को निर्जला उपवास करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती गौरी माता का चरण वंदना करेंगी और माता से अटल सुहाग, अमर सुहाग की प्रार्थना करेंगी, अपने पति को दीर्घायु होने की कामना करेंगी, उनकी का पूजन अर्चन वंदन करेंगी। सुहाग के सामान जैसे सिंदूर और सारे सुहाग के सामान, चूड़ी वगैरह सबका माता को समर्पित करके धूप दीप नैवेद्य से पूजन करेंगी। चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करेंगी। अगर इस प्रकार से समर्पित भाव से पूजन अर्चन करेंगी तो माता गौरी प्रसन्न होंगी और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी, उनका अटल सौभाग्य बना रहेगा। इस प्रकार जब शिव जी गौरी माता से उन्हीं का बखान करते हैं तो गौरी माता प्रसन्न होती हैं और प्रभु शिव से बार बार वंदन करती हैं कि धन्य हो स्वामी, आपकी माया तो बहुत ही अजब है, आपकी माया का कोई पार नहीं है। इस प्रकार शिव जी के बताए हुए मार्ग पे हर युग में महिलाएं इस व्रत को की। दूसरा एक प्रसंग आता है कि द्वापर युग में माता द्रौपदी एक बार बहुत दुखी थीं। उनके पति अर्जुन गए थे नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत पर वो जाते हैं
कुछ दिन की किसी विशेष कार्य हेतु वो जाते हैं। तो जब जाते हैं तो जितने दिन पर वापस आने के लिए कहते हैं उतना दिन पर वापस नहीं आ पाते। बहुत समय गुजर जाता है। बहुत समय जब व्यतीत हो जाता है तो माता द्रौपदी बड़ी चिंतित होती हैं। इतनी चिंतित होती हैं कि उनको न भोजन सूझता न पानी सूझता, और वो रात दिन एक करके मात्र उसी चिंतन में रहती हैं कि मेरे पति रह कहाँ गए, कौन सी आपदा उनके ऊपर आ पड़ी, कौन सी समस्या आ पड़ी कि आज तक वो आए नहीं, मैं करूं तो क्या करूं। इस प्रकार माता द्रौपदी बड़ी दुखी अवस्था में थी। कई कई दिन बीत गए इसी चिंतन में। उस समय तो फोन कॉल था नहीं, तो माता ध्यान कर रही थी, भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी कि हे माधव, हे अंतर्यामी घट घटवासी, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और मुझे अवगत कराओ कि इसके लिए मैं क्या करूं कि मेरे पति मेरे घर वापस आ जाएं, मेरे पास आ जाएं और मेरी यह समस्या का समाधान हो जाए। इस प्रकार द्रौपदी माता चिंतन में प्रभु का चिंतन करती हैं, भगवान कृष्ण का चिंतन करती हैं और प्रार्थना करती हैं। तो भक्तों की प्रार्थना तो भगवान तुरंत सुनते हैं, अति शीघ्र सुन लेते हैं। तो जैसे ही द्रौपदी माता ने पुकारा और भगवान कृष्ण आकर के उनके समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि सखी क्या बात है, क्यों इतना मुखमंडल तुम्हारा मलिन है, क्यों इतनी चिंतन में हो, क्यों इतनी दुखी अवस्था में दिखाई दे रही हो, कौन सी आपदा है आपके, बताओ कुछ मुझे, मैं उसका समाधान लेके आया हूँ तुम्हारे पास। अपने हाल बताओ, अपनी परेशानी बताओ, क्या परेशानी है। तब द्रौपदी माता बताती हैं। द्रौपदी माता उन्हें अवगत कराती हैं कि हे माधव, बहुत दिन हो गए हमारे पति गए हुए हैं नीलगिरी पर्वत पर और आज तक वापस नहीं आए। मैं क्या करूं इसके लिए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, मैं कैसे बुलाऊं। मुझे ये भी नहीं पता कि वो किस समस्या में हैं, किस परेशानी में हैं और कौन सी आपदा उनके ऊपर आ पड़ी जो कि अभी तक वापस नहीं आए। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं कि प्रभु वो कहाँ पे हैं, क्या करूं मैं, इसके लिए कुछ दिख नहीं रहा, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि सखी सुनो, इसका बहुत ही उत्तम उपाय मेरे पास है, उत्तम उपाय को सुनो तुम। तो द्रौपदी माँ हाथ जोड़ के चरणों में गिर जाती हैं, कहती हैं माधव अति शीघ्र बताओ, मैं उपाय करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर क्षण हर पल करने के लिए उपाय तैयार हूँ, जो भी करना होगा मैं अति शीघ्र करूँगी। इस प्रकार जब भगवान कृष्ण सुनते हैं इस उतावलेपन की वाणी को तो बहुत ही मंद मंद मुस्काते हैं और कहते हैं सखी चिंता मत करो, तुम्हारे पति अवश्य आएंगे, बहुत ही अति शीघ्र आएंगे। एक उपाय है तुम्हारे पास, ये हमेशा के लिए सदैव जो भी नारी इस उपाय को करेगी उसका अखंड सौभाग्य बना रहेगा, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो उस उपाय को आप करो। उन्होंने कहा बताइए प्रभु। भगवान कृष्ण बताते हैं, कहते हैं कि हे सखी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो भी माताएं बहनें बेटियां जो भी अपने पति की दीर्घायु होने के लिए, अपने अमर सौभाग्य के लिए, सुहाग के लिए इस व्रत उपवास को करेंगी, उनका मनोवांछित फल उन्हें प्राप्त होगा और उनके अमर सुहाग बना रहेगा, उनके पति के का आयु बढ़ेगा, दीर्घायु होंगे। इस प्रकार और सारे मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होंगी। इस व्रत को करो और तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें श्लेष मात्र संशय नहीं है।
इस प्रकार जब भगवान कृष्ण माता द्रौपदी को बताते हैं, माता द्रौपदी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि हे माधव, मैं अब अति शीघ्र इस तिथि को मैं अपना व्रत उपवास करूंगी, पूजन अर्चन करूंगी, वंदन करूंगी, जिससे हमारी समस्या का समाधान हो और जो भी बहनें करेंगी उनका कल्याण होगा, सबका कल्याण हो। ऐसा आपने उपाय बताया, ऐसा समाधान बताया, आपको कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि धन्यवाद। तो भगवान कृष्ण ये सब बताने के बाद कहते हैं द्रौपदी माता से कि एक कथा भी इसके पीछे है, एक कथा है, वो पौराणिक कथा तुम्हें सखी मैं सुना रहा हूँ, उस कथा को भी सुन लो। बहुत ही उत्तम महात्म्य है इस कथा का। द्रौपदी माता हाथ जोड़ के बैठ जाती हैं भगवान कृष्ण के समक्ष, कहती हैं कि माधव सुनाओ मुझे, मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। तो भगवान कृष्ण उन्हें सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं सुनिए आप भी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक समय की बात थी, एक धोबी और धोबन वृद्ध दंपति रहते थे। दोनों लोग बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति करते, अर्चन वंदन करते और उसी में रमे रहते और अपना जो छोटा मोटा रोजगार था उसको करते रहते। और भगवान का भजन तो उनका सबसे बड़ा कार्य था। अपने जीवन में सत कार्य में ही वो लगे रहते, दोनों पति पत्नी। उनकी पत्नी का नाम था करवा। करवा भी बहुत ही पतिव्रता नारी थी और भगवान की बहुत बड़ी भक्त, माता गौरी की पूजा करती हो और माता गौरी के सामने ही सारी समस्याएं रखती और उन्हीं को समर्पित करके वो जल ग्रहण करती, उन्हीं को समर्पित करके एक कदम जाती तो वो भी जाती, उन्हीं को समर्पित करके वो वाणी बोलती तब भी बोलती। इतना उनके अंदर भक्ति भावना था। जिसके अंदर ये भक्ति भावना होगी उस पर तो माता कृपा करेंगी ही। कोई भी हो, भक्त किसी एक नाम से थोड़े होते हैं, भक्ति तो कोई भी कर सकता है। उसका हृदय निर्मल होना चाहिए, छल कपट ना हो, बस यही है, यही भगवान मांगते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तुलसीदास ने भी लिख दिया है। तो इस प्रकार वो निश्चल भाव से माता गौरी की पूजा करती हैं और जीवन यापन कर रही थी। समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि उनके जो धोबी वृद्ध थे वो गए एक तालाब पर कपड़ा धोने। कपड़ा धोने के लिए वो जाते हैं तो कपड़ा धुल ही रहे थे कि उस तालाब में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उनके पैरों को खींचने लगता है। जब उनके पैरों को खींचने लगता है तो असहाय उन अनुभव करते हैं अपने को और उनका कोई चारा नहीं चलता कि किस प्रकार वो उसको छुड़ा लें। अपना पैर वो छुड़ा नहीं पा रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ऐसे रटते रटते उन्हें अपनी पत्नी का याद आया और उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया कि हे करवा आजा जल्दी से, मुझे बचा ले, क्योंकि मैं बहुत ही अधर में भटक रहा हूँ, मुझे बहुत ही दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है, आपदा आन पड़ी है, इसका निराकरण करो करवा, आ जाओ जल्दी से। इस प्रकार जब आर्त स्वर में, दुखी स्वर में बुलाते हैं तो जब करवा माता अपने गृह के कार्य कर रही थी, उनके कान में जब आवाज़ पड़ती है तो दौड़ी दौड़ी सारे कार्य छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आती हैं तालाब पर। तो देखती क्या हैं कि उनके पति को एक मगरमच्छ खींच रहा था। तो किसी कार्यवश उनके हाथ में एक बहुत बड़ा धागा ली थी हाथ में, वह धागा ही लेकर आ गई थी जल्दीबाजी में। जब वो धागा लेकर आ गई तो उन्होंने अपने सतीत्व का परिचय दिया, अपने पतिव्रता होने का परिचय दिया और भगवान
का नाम लेकर, माता गौरी का नाम लेकर उन्होंने उस धागा को उस मगरमच्छ के ऊपर फेंक दिया। जब मगरमच्छ के ऊपर फेंक देती हैं उस धागा को और वो धागा में लिपट जाता है मगरमच्छ और उसको उसी धागे से वो खींच लेती हैं। जब उसको खींच लेती हैं तो उनके पति का पैर उसके चंगुल से छूट जाता है और उनके पति वापस आ जाते हैं तालाब से। तालाब से जब उनके पति वापस आ जाते हैं तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है और मगरमच्छ पर उन्हें इतना क्रोध आता है कि इतना क्रोध कि वो अंदर से बहुत बड़ा क्रोध उनको उत्पन्न हुआ। बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न जब हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब इस अपराधी को तो कुछ न कुछ तो दंड देना चाहिए, ये दंड का अधिकारी ही है, क्योंकि हमारे पति को इसने कोई अपराध ना करने पर भी इसने उनको मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, इसलिए इसको दंड देना अति आवश्यक है। उन्होंने उसको उसी धागे से खींचते हुए वो ले गईं, सीधे यमराज को उन्होंने आवाहन कर दिया और यमराज को बुलाया। जब यमराज का आवाहन की तो एक पतिव्रता नारी क्या नहीं कर सकती, सतीत्व उनमें था। जैसे ही उन्होंने यमराज का आवाहन किया, यमराज आकर के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, देवी क्या बात है, कौन सी आपदा आन पड़ी कि आपने मुझे बुला लिया? मुझे तो कोई बुलाता नहीं, मैं तो सबको विवश करके ले जाता हूँ इस संसार से, जिसको ले जाना होता है। कोई मुझे बुलाने वाला नहीं है इस धरती पर, आपने कैसे बुला लिया मुझे? मैं तो बहुत इसके पीछे दुखी भी हूँ और बहुत मुझे सुख भी है, खुशी भी है कि मुझे कोई तो पुकारा। इस प्रकार जब हाथ जोड़ के यमराज उनके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देवी कहिए क्या अपराध है मेरा। अब करवा माता उनसे कहती हैं कि इस अपराधी मगरमच्छ को दंड दो, इसको मृत्यु को प्राप्त कराओ। यही इसी के लिए मैंने तुम्हारा आवाहन किया है, क्योंकि मेरे निरपराध पति को यह मृत्यु के मुंह में धकेल रहा था, इस कारण मैं इसे क्षमा नहीं कर सकती। इसे आप तुरंत ले जाइए और अपने यमलोक में पहुंचाइए इसको। इस प्रकार की वाणी जब सुनते हैं यमराज तो यमराज कहते हैं कि हे देवी हमें क्षमा करें, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो भी कार्य करता हूँ, मुझे जो भी नौकरी मिली है, जो भी कार्य मिला है, वो परमात्मा जब आदेश देता है तब मैं कर पाता हूँ। मेरे अधीन कुछ भी नहीं है इस संसार में। परमात्मा के आदेश पर, परमात्मा के आज्ञा पर ही मैं चलता हूँ, अन्यथा मेरे में कोई दम नहीं कि मैं कुछ कर सकूँ। इस प्रकार जब वो सुनती हैं, वो कहती हैं नहीं, बुरा कर्म करने वाले को तो दंड मिलना चाहिए, इसलिए इसने अपराध किया है, इसको दंड दो। दंड अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। उन्होंने कहा, जब यह धमकी दी यमराज को कि तुम्हें श्राप दे दूंगी, तब करवा माता की यह आवाज़ सुन के यमराज तो कांपने लगे। यमराज को बहुत दुख हो गया कि कौन सा ऐसा सज़ा मुझे मिल जाएगा, कौन सा श्राप दे देंगी, मुझे पता नहीं। यह पतिव्रता नारी, इनके अंदर इतना सतीत्व है कि मुझे वह भोगना ही भोगना पड़ेगा। तब यमराज ने कहा कि हे देवी, किसी को मृत्यु के घाट उतारना मेरे वश का नहीं, मैं इसको नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। आपके चरणों में मैं पड़ रहा हूँ, यह नहीं हो सकता। किंतु हाँ, इसका मैं दंड दे सकता हूँ थोड़ा बहुत, जो इसने अपराध किया है। उसके बाद उसको कुछ क्षण के लिए यमराज उस मगरमच्छ को देवी करवा के कहने पर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और देवी करवा को एक वरदान देते हैं। कहते हैं कि हे माता, जाइए, आपने अपने पति की रक्षा अपने सतीत्व के बल पर, अपने तप के बल पर, अपनी भक्ति के बल पर किया है, तो आपको मैं वरदान देता हूँ
कि माता गौरी के साथ आपकी भी पूजा होगी। जो भी नारियां ये पूजा करेंगी करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चौथ का, उसमें आपका नाम अवश्य होगा। आप गौरी माता के साथ आपका नाम लिया जाएगा। आप इस प्रकार देवी स्वरूप हैं। यमराज के वरदान के अनुसार आज भी देखिए इस युग में भी हम माताएं, बहनें, बेटियां इस व्रत को करती हैं तो इसे करवा चौथ के नाम से पुकारती हैं। यही कारण है। वही करवा माता थी धोबन, जिसने इतना बड़ा तपस्या किया था, इतनी बड़ी भक्ति की थी कि आज चारों युगों में उनका बखान हो रहा है, उनके नाम का संकीर्तन हो रहा है, गौरी माता के साथ उनका नाम लिया जा रहा है। तो इस प्रकार कार्य जो उन्होंने किया, देवी जैसा कार्य किया, तो देवता जैसे देवी जैसा उनका नाम लिया जा रहा है। तो इसी प्रकार जैसा हम कार्य करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। इसलिए अच्छे कार्य करें, व्रत करें, उपवास करें, सत कार्य करें, सत्संग करें और माता गौरी की भक्ति करें। माता गौरी मनोवांछित फल देंगी और सबकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। तो इस प्रकार मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ भी हैं। और अगली कथा पुनः मैं लेकर हाजिर होंगी अगली वीडियो में। तो आप सबको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप आशीर्वाद देने का कष्ट करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद।